WHO के अनुसार दुनिया में 44.2 करोड़ मधुमेह के रोगी हैं। भारत की बात करें तो 7.2 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और लगभग 80 बिलियन लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसा अनुमान है कि विश्व में मधुमेह से पीड़ित होने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। यहाँ वर्ष 2030 तक मधुमेह में रोगियों की संख्या 8 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। भारत में ऐसा माना जाता है कि 50% लोगों को इस बात की खबर ही नहीं होती कि वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वे के मुताबिक वर्तमान समय में 25 वर्ष से कम उम्र के 63.9% युवा इससे ग्रसित हैं, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। डायबिटीज भारत में मौत का 7वां सबसे बड़ा कारण है। भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार होकर मर रहे हैं। हम एक ऐसी बीमारी की चपेट में हैं जो खुद की बनाई हुई है। हमारी दैनिक जीवन शैली हमें डायबिटीज का मरीज बना रही है। डायबिटीज के मरीजों की सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक से होती है। जो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति से 50 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। WHO के अनुसार मधुमेह से होने वाली 80% मृत्यु निम्न एवं मध्यम आय वाले लोगों में होती है। डायबिटीज क्या है और क्यों होता है तथा इससे हमारे रोजमर्रा के जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसमें क्या सावधानियां होनी चाहिए, ऐसी बातों को साधारण भाषा में समझने के लिए चलते हैं लॉन्जा बायोलॉजिक्स के एसोसिएट प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रभात रंजन के पास। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ के इस एपिसोड में मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग। डायबिटीज या मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आजीवन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी अधिक रहता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे इन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज हमारे सेल्स के लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब ब्लड में घुले हुए इस ग्लूकोज को इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे ऑर्गन्स के या हमारे शरीर के अन्य सेल्स तक पहुंचाता है और वो उस ग्लूकोज को उन सेल्स के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। हमारे शरीर में अगर पर्याप्त इंसुलिन नहीं है तो हमारे ब्लड से हमारा ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाएगा और जिसके कारण हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। ये कंडीशन टाइप 1 डायबिटीज में रहती है। एक दूसरा कंडीशन है जब हमारे सेल्स बनाए हुए इंसुलिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यानी कि वो सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है। यही कारण है टाइप 2 डायबिटीज का और जेस्टेशनल डायबिटीज का। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है। अब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में बनती है और किसी किसी कंडीशन में नहीं बनती है, जिस कारण से हमारा ब्लड से ग्लूकोज हमारे अन्य सेल्स तक नहीं जाता है। इस टाइप 1 डायबिटीज के कारण में जेनेटिक डिसऑर्डर भी एक मुख्य कारण है कि बहुत बार ये जेनेटिक होता है और इसी के कारण ये छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। इस कंडीशन में अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। ये कंडीशन सबसे कॉमन टाइप है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। इस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि
हमारे सेल्स बने हुए इंसुलिन को के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देते और इसके कारण हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है। जैसे जैसे हमारा बीमारी बढ़ती है, हमारी ये बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है और वो भी हमारे इस डिजीज़ को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा समय तक बढ़ा रहा तो ये हमारे आँखों को, हमारे हार्ट को, हमारे किडनी को और हमारे नर्व्स को भी अफेक्ट कर देता है। इस कंडीशन का सबसे आम कारण है ओवरवेट या ओबेसिटी और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कम होना। इसीलिए इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना होगा और अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्सरसाइज भी इंक्लूड करनी होगी। इसके अलावा इस डायबिटीज़ का एक और कारण हो सकता है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मिठाइयाँ और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। वो सारे कारणों से हमें ये डायबिटीज़ हो सकती है। एक तीसरे प्रकार का डायबिटीज़ है जिसे हम जेस्टेशनल या गर्भकालीन डायबिटीज़ कहते हैं। ये लगभग 2 से 10% केसेस में प्रेग्नेंट महिलाओं में हो सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह है कि 24 से 28 हफ्ते में प्रेग्नेंट महिलाओं की डायबिटीज़ की टेस्ट होनी चाहिए और उससे ये पता लगाया जा सके कि उन्हें ये डायबिटीज़ का खतरा है या नहीं है। ये भी गौर करने वाली बात है कि इन जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले प्रेग्नेंट महिलाओं में 5 से 10% महिलाओं में ऐसा रिस्क है कि डिलीवरी के बाद उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ये तो बात हो गई तरह तरह के डायबिटीज़ के बारे में। अब आइए बात करते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बार बार पेशाब आना। इसके अलावा अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, ज़्यादा थकान महसूस होना, अचानक बिना प्रयास किए आपका वजन घटना, घाव को ठीक होने में वक्त लगना और इसके अलावा धुंधला दिखना, ये सारे डायबिटीज़ के सिम्टम हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की। यदि इस बीमारी को आप अनुपचारित छोड़ देते हैं तो डायबिटीज़ कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसके सीरियस लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं जो कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़ और फूड अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये आपके नर्व्स को और आपके आंखों की रोशनी को भी अफेक्ट करता है। क्योंकि डायबिटीज़ शरीर के सारे अंगों को हानि पहुंचाता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। डायबिटीज़ अचानक से होने वाली बीमारी नहीं है, ये वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए अगर समय रहते आप इसका सही डायग्नोसिस या आप इसे डायग्नोस कर पाए तो आप इसे वक्त पे कंट्रोल कर सकते हैं और बिना दवाई के आप इसे नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इसके 3 मुख्य डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। सबसे पहला फास्टिंग एंड आफ्टर फूड ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें हम खाली पेट और खाने के 2 घंटे के बाद अपने खून की जांच करते हैं ग्लूकोज के लिए। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है उसे हम ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट या HbA1c टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और बहुत ही सटीक टेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको अपने पिछले 3 माह के ग्लूकोज लेवल का पता चलता है। जो तीसरा टेस्ट है उसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, जिससे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पता चल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं प्री डायबिटीज़ की। इस कंडीशन में पेशेंट्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से काफ़ी ज़्यादा रहता है, पर डायबिटिक रेंज से नीचे रहता है। इस वक्त आपको कुछ सिम्टम नहीं हो सकते हैं, पर अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपका BMI ज़्यादा है, आपके शरीर में LDL या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपको हाइपरटेंशन है, तो आप डायबिटीज़ के रिस्क में आते हैं। इस वक्त आपके पास समय है कि आप अपने खान पान में बदलाव, अपने जीवन शैली में फिज़िकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करें और इसके द्वारा आप बिना किसी मेडिसिन के प्री डायबिटीज़ रेंज से नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और डायबिटीज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करके हमारा शरीर ग्लूकोज बनाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको समझें। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इन्हें हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट के सोर्स का। रिसर्च से ये भी पता चला है कि अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल HbA1c से जो पता किया जाता है उसमें काफ़ी अच्छे से मेंटेन होता है। इसीलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स का चयन करें और इनके अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे कि गेहूं का आटा चोकर के साथ, उसके अलावा ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, कीनोआ, ओट्स और इसके और भी कई सोर्सेज आपको मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, जैसे हम इस सारे बातचीत में हमें पता चला है कि डायबिटीज़ हमारे खान पान से बहुत रिलेटेड है। तो बात करते हैं डायबिटीज़ और अलग तरह के खान पान जो हम अपने जीवन शैली में ला सकते हैं और इसे बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 मेन फूड ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ जिससे हमें एक हेल्दी और बैलेंस डाइट बनाने में सहयोग मिलेगा। सबसे पहला, फल और सब्जियाँ। अपने डेली के खाने में फल और सब्जियों का अच्छे से सेवन करें। आप कोई भी सीजनल फल और सब्जियां खा सकते हैं। फल में सिर्फ थोड़ा ध्यान रखें कि आप ज़्यादा मीठा फल का सेवन कम करें, जैसे आम, पपीता और इसके अलावा केला, इसका सेवन आप कम करें। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट का चयन करना चाहिए। आप सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रोटीन्स। हमारे खाने में प्रोटीन्स की मात्रा अच्छे से रहनी चाहिए, तो उसके लिए आप बीन्स, दाल और उसके अलावा अंडा, मछली और मांस का सेवन कर सकते हैं। मीट में आपको ध्यान रखना है कि आप रेड मीट का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है और अन्य तरह की बीमारियों को वो प्रमोट करता है। जो चौथा है वो है डेयरी या दूध और दही। इसका सेवन अपने डेली खान पान में करें। आपको ध्यान देना होगा कि दूध अगर आप बिना छाली का सेवन करें और दही भी अगर लो फैट यूज़ करें तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। दही का भी सेवन बिना चीनी के करें तो वो फ़ायदेमंद होगा। जो पांचवा ग्रुप है जो कि हम हर दिन अपने खाने में यूज़ करते हैं वो है तेल। तो तेल में आपको बटर, घी और उसके अलावा कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल का सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सारे में सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो आपको अनसैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थ या तेल यूज़ करना चाहिए। सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, उसके अलावा रिफाइंड ऑयल जिसमें अलग अलग तरह के तेल मिक्स किए जाते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, पर उनका भी मात्रा को आप कंट्रोल करके रखें। इसके साथ साथ हमें नमक का भी सेवन लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें भी हाइपरटेंशन की रोग हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी हम राशन के दुकान से कोई भी पैकेट वाला सामान खरीदते हैं तो आप उसके पैकेट के पीछे के लेबल को पढ़ना सीखें, क्योंकि उस लेबल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कैलोरीज के बारे में, शुगर के बारे में। तो अगर उस पैकेट में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, या यूँ कहिए कि अगर वो 8 से 10% से ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि आप उस खाद्य पदार्थ के सेवन से परहेज करें। ये ध्यान में रखिए कि डायबिटीज़ एक अत्यंत ही घातक बीमारी है और ये हमारे विभिन्न अंगों को अफेक्ट करती है।
इसलिए इस पे नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपने दैनिक दिनचर्या में आप फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें, अपने खान पान को कंट्रोल करें। और जो भी डायबिटिक लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, डॉक्टर के पास रेगुलर जाके जांच करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने वज़न का मॉनिटरिंग करें और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को अच्छे से मेंटेन करें। आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारियां फ़ायदेमंद होंगी और मैं ये भी चाहूँगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से भी शेयर करें। धन्यवाद।